Hello students, pairing scheme 2020 फिजिक्स क्लास 10th। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इस साल हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम है वो किस तरह बनेगी। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ की जो पेयरिंग स्कीम है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 10 और 11 में से एक एक एमसीक्यू आपको आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में से एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 15 में से एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यू आएंगे। चैप्टर नंबर 17 और 18 में से एक एक एमसीक्यू आएगा। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आपका, उसमें आपके पास 8 शॉर्ट होते हैं टोटल, जिसमें से 5 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो उसकी कुछ पेयरिंग स्कीम जो है वो ऐसे है। चैप्टर नंबर 14 और 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे और चैप्टर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी शॉर्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें आपके पास सेम उसी तरह 8 शॉर्ट होंगे, जिसमें से 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो इनमें जो चैप्टर नंबर 11 है इसमें से 2 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 13 और 17 में जो है 3 शॉर्ट आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी शॉर्ट्स क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होता है और उसमें टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने। उसकी जो पेयरिंग स्कीम है वो कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर 10 और 12 में से जो है 3 शॉर्ट आपको आएंगे और चैप्टर 16 में से 2 शॉर्ट आपको आएंगे। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उनकी पेयरिंग स्कीम हमारे पास किस तरह से। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस की जो पेयरिंग स्कीम है वो उससे जाने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो 2 पार्ट्स के अंदर हर क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है। पार्ट ए में आपके पास थ्योरी का पार्ट होता है और पार्ट बी में आपके पास एक प्रॉब्लम का पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए जो है थ्योरी वाला पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 10 या फिर चैप्टर नंबर 16 में से वो लेगा और चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें से पार्ट बी का, चैप्टर 12 में से पार्ट बी यानी कि प्रॉब्लम जो है वो इस दफ़ा जो है आने के चांसेस हैं। तो ये टोटल मार्क्स आपके पास बन जाएंगे 9 मार्क्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हम देखें पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 11 और 13 में से आने के चांसेस हैं और इसमें जो पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 6 का वो चैप्टर नंबर 17 में से जो है आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा आपका, उसका पार्ट ए जो है थ्योरी वाला पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 14 और 15 में से आने के चांसेस हैं और चैप्टर इसमें जो है 18 उसमें से प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो इसी पेयरिंग स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है हर चैप्टर के अंदर कितने जो है पॉसिबल मार्क्स आने के चांसेस हमारे पास हैं। तो इस टेबल में अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें से हमारे पास टोटल मार्क्स जो है वो 11 मार्क्स का पेपर आने के चांसेस बनते हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है उसमें से 9 मार्क्स आने का चांसेस बनते हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें से 13, चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें से 11 मार्क्स, चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें से भी 12 मार्क्स, चैप्टर नंबर 15 जो है उसमें से भी 11 मार्क्स, चैप्टर नंबर 16 जो है उसमें से भी 10 मार्क्स, चैप्टर 17 में से 12 मार्क्स और चैप्टर नंबर 18 में से 10 मार्क्स जो है वो आने के चांसेस हैं। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो इसमें से आप जो है अगर सिलेक्टिव भी करना चाहते हैं तो आप इस टेबल से जो है हेल्प ले सकते हैं कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो सिलेक्टिव के लिए तैयार करने हैं, ताकि आप मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो कम जो है चैप्टर्स तैयार करके भी ले सकें अगर आपको टाइम कम है तैयारी के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको कामयाब करें।